हमारी इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे कैसे बनते हैं और इनका जीवन कैसे समाप्त होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे करोड़ों सालों तक चमकते हैं और आखिर में कैसे खत्म हो जाते हैं। चलिए इस अद्भुत खगोलीय यात्रा को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे तारों के जन्म, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार, कि हर तारे की शुरुआत गैस और धूल से भरे एक विशाल बादल से होती है, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। जब कोई बाहरी प्रभाव जैसे किसी सुपरनोवा का झटका या आकाश गंगा की हलचल इस बादल को अस्थिर करता है, तो गुरुत्वाकर्षण इसे संकुचित करना शुरू कर देता है। जब गैस का यह संकुचन तेज होता जाता है, तो यह बादल एक घनी गेंद की तरह बनने लगता है, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार के केंद्र में दबाव और तापमान लगातार बढ़ता जाता है। जब इसका तापमान 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और यह एक तारे के असली जन्म का संकेत देता है। इसके बाद आता है मुख्य अनुक्रम अवस्था, मेन सीक्वेंस फेज। जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्थिर हो जाता है, तो तारा अपनी सबसे लंबी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे मुख्य अनुक्रम, मेन सीक्वेंस कहा जाता है। इस दौरान तारा अपनी ऊर्जा को जलाता रहता है और अरबों वर्षों तक चमकता रहता है। हमारा सूर्य भी इसी अवस्था में है और यह लगभग 10 अरब वर्षों तक इसी तरह बना रहेगा। मुख्य अनुक्रम के दौरान तारे के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। लेकिन यह अवस्था हमेशा के लिए नहीं चलती। अब बात करते हैं तारों के बुढ़ापे और मृत्यु, स्टार्स एजिंग एंड डेथ की। जब तारे का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, तो इसकी बाहरी परतें फैलने लगती हैं और यह लाल दानव, रेड जायंट में बदल जाता है। अगर तारा छोटा या मध्यम आकार का है, तो यह अंत में अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है और एक श्वेत बौना, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अगर तारा बहुत बड़ा होता है, तो इसका अंत बहुत ही नाटकीय होता है। जब इसके कोर में लोहे का निर्माण हो जाता है, तो यह अपने ही भार से गिरने लगता है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद जो बचता है, वह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारा मध्यम आकार का था, तो यह एक न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। लेकिन अगर तारा बहुत ही विशाल था, तो यह सिकुड़कर ब्लैक होल बना लेता है, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। तो यह था एक तारे के जन्म और मृत्यु का पूरा सफर। ब्रह्मांड में तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और फिर अपने जीवन के अंत में अद्भुत खगोलीय घटनाओं में बदल जाते हैं। हमारा सूर्य भी एक दिन इस प्रक्रिया से गुजरेगा, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी 5 अरब साल बाकी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी रोमांचक खगोलीय जानकारी देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें edu-antariksha.org। अनना नानता।